दोस्तों आज की ये वीडियो देखने से पहले आप सीट का बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि खबर ही इतने धमाकेदार है। दरअसल एक अनुमान लगाइए जो हमारी अग्नि 6 मिसाइल होने वाली है, जो कि भारत की डीआरडीओ द्वारा बनाई जाने वाली सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। उसके वॉरहेड की कैपेसिटी होगी 3 टन, यानी 3 टन वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकेगी अपने साथ और दुश्मनों पर अटैक कर सकेगी। अब ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे बनता है आप सभी जानते हैं कि यूरेनियम से। तो 3 टन वॉरहेड अग्नि 6 ले जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं खुशखबरी कि भारत में एक नई यूरेनियम की खान मिली है जिसमें आप 40 सालों तक लगातार खनन कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें अंदाजन 1.25 करोड़ टन यूरेनियम बताया जा रहा है। यानी सोचिए कितनी सारी अग्नि मिसाइलें आप बना पाएंगे। ये जो थंबनेल पर मैंने 10,000 का आंकड़ा लिखा है ये तो बहुत कम है, केवल एक अंदाज लगा दिया मैंने। इससे कई ज्यादा आप अग्नि 6 मिसाइलें बना सकते हैं। इतना न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास मौजूद होगा इसी यूरेनियम की बदौलत। वैसे हम लोग केवल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में ही इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अन्य कई सारे काम हैं जैसे कि एनर्जी, उन सभी को हम लोग पर्याप्त मात्रा में उत्पादित कर सकेंगे। इतना यूरेनियम हमें मिल चुका है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में आगे कि ये सब चीजें कहां पर संभव हुई है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीकर में एक टॉप ग्रेड का यूरेनियम मिला है, बिल्कुल टॉप ग्रेड। पहले माना जाता था कि भारत में झारखंड और आंध्र प्रदेश बस यहीं पर टॉप ग्रेड के यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, लेकिन सीकर में इससे भी ज्यादा हाई ग्रेड वाला यूरेनियम पाया गया है। मैं आपको बता दूं कि सीकर में 1086.46 हेक्टेयर में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम का भंडार मिला है। और यूरेनियम के साथ साथ यहाँ पर अन्य कई इसके एसोसिएट मिनरल्स भी पाए जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यूरेनियम की इस खान की खोज करने के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुल 4 सालों तक इस प्रोजेक्ट को चलाया, और 4 सालों की कड़ी तपस्या के बाद फाइनली ये हमें मिल चुका है। इस खनन के लिए 30 मीटर पिट लाइन बन चुकी है, और बताया जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर लंबी एक टनल बनेगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस एरिया में 60 से लेकर 70 मीटर की गहराई में यूरेनियम आपको मिलेगा, जो कि अगले 40 सालों तक खत्म नहीं होने वाला है। यानी पर्याप्त मात्रा में आप इसका खनन कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ये 40 सालों तक आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अगली प्लानिंग ये है कि 2.5 से 3 सालों में माइनिंग प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। 3,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। यानी देखिए केवल 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोग 40 सालों की जरूरत पूरी कर पाएंगे, और साथ ही 7 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारी एनर्जी की सारी रिक्वायरमेंट, हमारे वेपन्स की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के अलावा ये जो राजस्थान में पाया गया है, इसके अलावा भारत के अन्य कई और राज्यों में यूरेनियम की खानें हैं। यानी वहां पर अगर डिस्कवर करें, हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करें तो हमें मिल सकती है, जिसमें राज्यों के नाम आते हैं मेघालय, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और अगर पूरी दुनिया की बात करें जो कि यूरेनियम के मामले में सबसे ज्यादा आगे हैं, तो उनमें नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा का। ये 3 देशों में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब हमारे पास भी हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त यूरेनियम आ चुका है। बताया जाता है कि ये चट्टानों के बीच में, यानी यूरेनियम चट्टानों के बीच में कॉपर और अन्य मिनरल्स के साथ रेशे के रूप में पाया जाता है। फिर इन्हें निकालकर बारीक किया जाता है। इसके ऊपर पानी या फिर एसिड से प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद 90% यूरेनियम अलग कर लिया जाता है। तो अब हमने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में तो शुरुआत में ही बात कर ली कि कितनी सारी अग्नि मिसाइलें हम लोग इससे बना पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए एनर्जी के सेक्टर में, खासकर बिजली के सेक्टर में, तो बिजली के लिए 50,000 यूनिट बनाने के लिए आपको केवल 1 किलो यूरेनियम लगेगा, जबकि अगर 1 किलो कोयले की बात की जाए तो आपको केवल 3 यूनिट मिलती है। तो सोचिए ये कितना फायदेमंद चीज है। केवल 1 किलो में आप 50,000 यूनिट बिजली तैयार कर सकते हैं। कोयले की तुलना में ये बहुत ज्यादा सस्ता है। ऊपर से कोयला हमें बाहर से ज्यादातर मंगवाना पड़ता है, जबकि यूरेनियम हमें यही के यही मिल सकता है। तो कहने का मतलब भारत की जितनी भी रिक्वायरमेंट है किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए एनर्जी के सेक्टर में, वो सारी की सारी यहीं से फुलफिल हो जाएगी। किसी अन्य देश के ऊपर निर्भरता समाप्त हो जाएगी, और न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में भी हमारी डिटरेंस कई ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।